हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे। हमारे 3.1 में पहली सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर 3 है, ये चैप्टर कौन सा है? 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। और हमने पहले भी चर्चा की हुई है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। वे समीकरण जिसमें ए और जेड के बीच है ना कोई भी वेरिएबल, कोई 2 वेरिएबल हो, वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। रैखिक समीकरण मतलब जिनके पावर पे कोई मतलब कुछ न हो, लाइक स्क्वायर वाला द्विघात बहुपद न हो, है ना, त्रिघात बहुपद न हो, चतुर्थ घात का बहुपद न हो, केवल रैखिक समीकरण हो। लाइक 3a + 4b - 3 = 0, ये एक रैखिक समीकरण है और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, तो आइए हम अपनी सवाल पे वापस आ जाते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम आफ्ताब की एज को मान लेते हैं। तो सपोज आफ्ताब एज है ना, आफ्ताब्स एज, ये इसकी प्रेजेंट एज है x, और आफ्ताब डाटर एज, ठीक है, आफ्ताब डाटर एज y। कंडीशन क्या है हमारी? पहली कंडीशन है 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ हम मानेंगे बिफोर 7 ईयर्स देयर्स एज, है ना, देयर्स एज। तो क्या हो जाएगी? आफ्ताब हो जाएगा आपका, आफ्ताब हो जाएगा x - 7 का, है ना, और हिज डाटर यानी उसकी पुत्री क्या हो जाएगी? उसकी पुत्री हो जाएगी y - 7 का। क्यों? क्योंकि x और y इनकी प्रेजेंट एज है। तो 7 साल पहले क्या होगा? x - 7 का होगा आफ्ताब, और उसकी पुत्री होगी y - 7 का। ठीक है, तो हमारा कंडीशन में बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, यानी x - 7 ये आफ्ताब की एज इक्वल 7 गुना 7 टाइम्स y - 7 के, उसकी पुत्री के 7 गुने। हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, जितना भी गुना हो। तो ये हुआ हमारा समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 7y - 49 या फिर x - 7y = -49 और प्लस का 7 हो जाएगा पक्षांतर होने पे, या x - 7y = -42। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है वो देख लेते हैं फटाफट से। सो लेट्स कम टू द सेकेंड कंडीशन। हमारी सेकेंड कंडीशन है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है? 3 वर्ष बाद, यानी आफ्टर 3 years देयर एज, है ना। तो क्या होगा? आफ्ताब होगा x + 3, ठीक है, ये होगा आफ्ताब, और y + 3 होगी हिज डॉटर, y + 3 होगी हिज डॉटर। ठीक है, अब देखो ये मेरा जो लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, और हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में इसको करना, अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है और समय कम लगता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश में ही इसको लिखें। कोई बड़ी इंग्लिश तो है नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, चलो फिर अब हमारे पास क्या था? 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा ये। ठीक है, तो जो हमारा कंडीशन बनेगा, ठीक है, कंडीशन क्या बनेगा हमारा? x + 3 आफ्ताब = 3 टाइम्स y + 3, ये हमारा सेकेंड कंडीशन बन गया। ठीक है, अब इस समीकरण को भी हल कर लेते हैं फटाफट से। तो 3y + 9 होगा। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेते हैं, या x - 3y = 9 - 3, या x - 3y = 6, ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। ठीक है, हमने कंडीशंस निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है? इसको ग्राफ पे दिखाना है।
तो ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। हम अपने पहले समीकरण को लिख लेते हैं और दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको ग्राफ पे खींचेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा कंडीशन तो है हमारा x माइनस 3y इज इक्वल 6। हमारा पहला समीकरण क्या था, x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 42। x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 42। तो सबसे पहले ग्राफ पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण पहले के लिए x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 42 के लिए सपोज, ठीक है, x इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 7y इज इक्वल माइनस का 42, या हमारे पास y इक्वल क्या हो जाएगा, ये 7 से ये 42 कट जाएगा 6 बार में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो चूँकि जब हमने x माना है ना, x बराबर हमने 0 माना तो y बराबर हमको 6 मिला, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बार y इक्वल 0 मानेंगे, सपोज y इक्वल 0, ठीक है। तो जब y इक्वल 0 मानेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x माइनस 0 इज इक्वल माइनस 42 या x इक्वल टू माइनस 42। तो हमारे पास दूसरा जो पॉइंट हमको मिला वो क्या है, माइनस 42 कामा 0, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण का सोल्यूशन हो गया। हमारी दूसरी पॉइंट है x माइनस 3y इज इक्वल 6। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसको भी सपोज x इक्वल 0, सो 0 माइनस 3y इक्वल 6 या y इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब सेकेंड टर्म में सपोज y इक्वल 0, सो x माइनस 0 इज इक्वल 6 या x इक्वल 6। तो हमारे पास ये क्या पॉइंट आई, इस बार पहली पॉइंट आई x बराबर 0 माना तो y बराबर माइनस 2, और सेकेंड टर्म में x बराबर 6 माना तो y बराबर 0 माना तो x बराबर 6। अब इन सभी पॉइंट को हमको क्या करना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो आइए फटाफट से हम वैल्यू को दिखा लेते हैं संख्या रेखा पे, ठीक है। ये हमारा होता है मूल बिंदु जहाँ पे x और y के निर्देशांक 0 होते हैं, ठीक है। ये हमारा x का पॉजिटिव एक्सिस होता है और ये हमारा y का पॉजिटिव एक्सिस होता है। ये हमारा x का निगेटिव एक्सिस और ये हमारा y का निगेटिव एक्सिस होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो ये लाइन है ये 10-10 का है, ठीक है। इस बिंदु को हम 10-10 का मान के चलेंगे, ठीक है। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40, ये 50, ये 60, इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। और इधर भी 10-10 का मान लेते हैं। ये सारा पॉइंट हमारा 10-10 का है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x पे 0 रहना है, तो x पे 0 हो गया। अब हमको y पे कितना जाना है, 6, तो हम मान लेते हैं कि 6 हमारा यहाँ होगा, ठीक है। ये रहा हमारा पॉइंट 6, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये रहा हमारा 6। अब हमको क्या करना है, अब हमको दूसरी बार ये हमारा कंडीशन पहला पूरा हो गया। अब हमको y पे जाना है, मतलब दूसरे पे जाना है, x पे माइनस 42 जाना है और y पे 0, तो y पे 0 तो इधर ही होगा, x पे माइनस 42 जाना है। 10, 20, 30, 40 और ये रहा 42, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है। हमको किधर जाना है, नेगेटिव पे जाना है ना, तो इधर आ जाएंगे 10, 20, 30 और 40 और यहीं कहीं छोटा पॉइंट होगा 42 का, ठीक है। ये रहा माइनस 42, ये छोटा सा पॉइंट। अब हमको क्या करना है, इन पॉइंट को आपस में मीट कर देना है, ठीक है। तो ये रही हमारी स्केल, अब हम इसको मीट करेंगे एक दूसरे से। ये हमने मीट कर दिया। अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है गाइज, मिला भी दिया। जो लाइन है हमारी x माइनस 7y इक्वल माइनस 42 है। ये लाइन क्या है, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। आइए हम अपनी दूसरी पॉइंट पे वापस आते हैं। हमारा दूसरा समीकरण था x माइनस 3y इक्वल 6, ठीक है। और हमारे पास ये पॉइंट दी हुई हैं। अब इसको भी हम दिखा लेते हैं। x पे 0 जाना है, तो x पे 0 तो यही रहा, ठीक है। y पे जाना है माइनस का 2, तो y का निगेटिव इधर होता है। तो ये 10 का है ना, ये जो डिस्टेंस है ये 10-10 का माने हम लोग, तो हम लोग मान लेते हैं इधर ही हमारा क्या होगा, माइनस का 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड टर्म्स में क्या है, x पे जाना है 6, है ना, और y पे 0, तो y पे 0 तो इधर ही होगा, x पे 6 जाना है, तो ये रहा हमारा 10
तो हमको 6 कहाँ मिलेगा, इधर ही मिलेगा छोटा सा, ठीक है। ये हुआ हमारा 6। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो आइए मीट करते हैं फटाफट। ये रही हमारी स्केल, ठीक है, और इसको करेंगे हम मीट, और ये किया हमने मीट, ठीक है। ये हमारी लाइन ऐसे मीट करेगी, और ये हमारा समीकरण कौन सा हुआ, ये जो हमारी लाइन गई है x माइनस 3y इज इक्वल 6 की लाइन है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ज्यामितीय निरूपण। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को भी क्या करना है, इसका समीकरण बनाना है और इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो चलो फटाफट से हम हल कर लेते हैं। तो सपोज, तो हम जो हमारे बल्ले हैं, है ना, यानी जो बैट है उसको हम x में दिखा देते हैं, और जो बॉल है उसको y से दर्शा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, है ना। तो ये एक बल्ले का प्राइस है और ये एक गेंद का प्राइस है। तो हमारे पास कितनी बल्ले हैं, 3 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं। तो 3x प्लस 6y, इसका मूल्य कितना है, 3900, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हुआ, पहला कंडीशन हुआ। अब हमारा सेकंड टर्म्स क्या है, और सेकंड कंडीशन, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी है, ठीक है। यानी बाद में उसने एक ही बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी है, यानी 3y इज इक्वल 1300। ये हमारा हो गया सेकंड कंडीशन। इसको भी हम हल करेंगे और फटाफट से ग्राफ पे दिखा देंगे। तो आइए पहले फटाफट से हम पहले समीकरण को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, तो हम पहले समीकरण से 3 को बाहर कर देते हैं। तो अगर 3 को बाहर कर देंगे तो यहाँ से 3 बाहर हुआ, x बचा, यहाँ से 3 कॉमन हुआ तो क्या होगा, 2y, और इधर से 3 कॉमन होगा तो 1300, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज x इक्वल 0, सो समीकरण क्या बनेगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, या फिर y इक्वल टू, ठीक है, ये कैंसिल होगा ना, कितनी बार में कैंसिल होगा, 650 बार में। यानी हमने अगर x की वैल्यू 0 मानी तो y की मान, ठीक है, मतलब कि अगर हम x की वैल्यू 0 मान रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 650। ये हमारा एक मान हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y इक्वल 0 मानेंगे, ठीक है, और कंडीशन देखेंगे। तो हमारा क्या है, समीकरण है हमारा, तो हमारा समीकरण है x प्लस y इक्वल 0 माना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल 1300। यानी x इक्वल क्या मिला, 1300। यानी जब हम y का मान 0 माने तो x की वैल्यू हमको 1300 मिली, ठीक है। ये हमारा हुआ पॉइंट। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे, ठीक है। मैंने एक्सिस बना लिया है और मैंने पैमाना, मतलब ये जो लाइन है मैंने 500 का रखा है, ठीक है। तो आइए ग्राफ पे फटाफट से दिखाते हैं। मैंने ये 500 का माना है, ठीक है। तो ये हमारे पहला जो पॉइंट है 0 और 650 है। तो x पे 0, यानी x पे 0 ये रहा, ठीक है, ये हो गया x पे 0, और y पे कितना जा रहा है, 650। तो ये है 500, और इधर मान लो ये 600 हो गया, और ये थोड़ा सा इधर 650। तो हम इधर डिनोट कर लेते हैं, ये रहा हमारा 650, ठीक है। लिखना चाहो तो इधर लिख लो 650, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और अब हमको क्या चाहिए, उसके बाद 1300, है ना, 1300 और 0, x पे 1300, ये देखो ये हमारा 1000 है, तो इधर ही कहीं 300 होगा, ये हमारा ये 1500 है ना, तो ये रहा हमारा 1300। अब हम इस लाइन को करेंगे मीट। आओ फटाफट मीट करते हैं इसको। पॉइंट भी हमारा यहीं से होके जाएगा, तो ये कर दिया हमने मीट, ठीक है। चलो मैं दूसरे पॉइंट को भी हल कर देता हूँ फटाफट। तो इधर क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो सपोज x की वैल्यू अगर हम 0 मानते हैं तो ये 3 से कटेगा नहीं ना, कंडीशन थोड़ा माइनस में आने लगेगी।
लेकिन थोड़ा इसको सरल करने के लिए हम x इक्वल टू 1000 मान लेते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 1000 प्लस 3y इक्वल 1300 होगा, और यहाँ से क्या होगा 3y इक्वल टू, ये 1000 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो 300 होगा, या y इक्वल टू क्या होगा 100, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर x पे हमने 1000 माना, x पे 1000 माना, तो y पे क्या मिला हमको 100, है ना। हाँ, और सेकेंड टर्म्स में क्या करेंगे, सपोज़ इस बार y इक्वल क्या मान लें, y इक्वल 0 मान लो, तो x प्लस 3y यानी 0 इक्वल 1300, तो x इक्वल क्या मिला 1300, तो इस बार क्या हुआ 1300 कामा 0, ये हो गया हमारी पॉइंट। अब ये मैं तुमको स्वयं से करने की सलाह दूंगा, क्या करो 1000 और 100 को दिखाओ, और 1300 और 0 को दिखाओ, ठीक है, और इन पॉइंट को आपस में मीट करो। पर मैं सोचता हूँ कि बता देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि तुम कंफ्यूज ना हो कि 1000 को कैसे दिखाएं, है ना। हर बार तो 0 होता था एक पक्ष में। तो चलो फटाफट से ग्राफ को अच्छे से समझ लो। ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। अब बात करेंगे, और ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। हमने इधर जो माना है वो 900 से लेके 100 का माना है, ठीक है, 1000, उसके बाद फिर हमारा इधर 1100, इधर 1200, इधर 1300, है ना, और इधर हमने 25 का माना है, ताकि हम अच्छे से पॉइंट को दिखा सकें, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारा जो 100 का पॉइंट है, ये हमारा 100 वाला बिंदु ये रहा, ठीक है, और नीचे से हमारा 1000 वाला बिंदु, और नीचे से 1000 वाला बिंदु हमारा ये रहा, ये वाला बिंदु, ये कहाँ मीट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 100, 1000 और 100 हो गया, 1000 x पे और y पे 100, ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करना था हमको, 1300 और 0, तो ये देखो ये हमारा मूल बिंदु था ना, है ना, ये हमारा मूल बिंदु था ये वाला, तो ये हमारा x पे 1300, यानी हमने पॉइंट में दिखाया हुआ है, ये हमारा 1300 है और y पे 0 है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इसी को मीट करना था, बस। क्लियर है, ये हो गया हमारा ग्राफ। अब हम तीसरी सवाल पे आएंगे फटाफट से। चलो इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन को भी फटाफट से हल कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को हल करना है, कैसे, समीकरण के रूप में और ग्राफ पे दिखाना है। चलो फटाफट से इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा हमारा 2 किलोग्राम सेब, ठीक है। तो सपोज हम एप्पल को मान लेते हैं x, ठीक है, और क्या हमारे पास अंगूर है, और हम ग्रेप्स को मान लेते हैं y, ठीक है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर, तो जो हमारा समीकरण बनेगा 2x + y इज इक्वल, मूल्य कितना है उसका 160, तो ये होगा 160। सेकेंड टर्म्स में क्या है, सेकेंड टर्म्स में है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, ये पहला, और ये हुआ दूसरा कंडीशन, ठीक है। पहले कंडीशन को थोड़ा सॉल्व करो, तो 2x + y इज इक्वल 160 है। सपोज x इक्वल 0, तो क्या होगा y इक्वल टू 160 होगा ना। और फिर इस बार क्या करते हैं, y इक्वल 0 करेंगे तो 2x इक्वल 160 होगा, या x इक्वल टू 80। तो हमारे पास यहाँ क्या मिला, एक बार मिला 0 160, और दूसरी बार मिलता है हमको 80 और 0, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, ये रहा हमारी पहले कंडीशन का ग्राफ, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो फटाफट से। ये हमने 20-20 का पॉइंट लिया हुआ है, 20, 20, 40, 20, 60, ठीक है। और ऊपर भी हमने, और ऊपर की साइड में हमने 25-25 का लिया हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा समीकरण, इसको भी फटाफट से हल करके ग्राफ पे दिखा लेते हैं। तो इन सब में 2 कॉमन है, तो 2 अगर बाहर आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर प्लस का y, और यहाँ से 2 कॉमन होगा तो 150।
अब हम सपोज x इक्वल 0 कर लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या आएगा 150, है ना। और इधर y इक्वल 0 कर लेते हैं तो 2x इक्वल टू 150 आया, या x इक्वल टू 75, यानी एक बार 0 कामा 150 और दूसरी बार 75 कामा 0। आइए फटाफट से इसको भी ग्राफ पे दिखाते हैं। ये रहा हमारा दूसरा ग्राफ, ठीक है, और ये है हमारा मूल बिंदु, ठीक है, 0 कामा 0, ये हमारा मूल बिंदु है। हमको दूसरे ग्राफ में क्या दिखाना था, 0 कामा 150, ठीक है। तो x पे 0 ये रहा और y पे 150 यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। और फिर x पे 75, y पे 0, तो y पे 0 इधर ही हो गया और x पे 75 यहाँ पे है, ठीक है। 20-20 का था ना, तो ये हुआ 20, ये हुआ 40, ये हुआ 60, ये 80 और इसके बीच में ही इधर 75, और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मीट किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारी पहली पॉइंट थी और ये दूसरी रेखा। तो स्पष्ट है, ये हुआ चैप्टर क्लियर। ये समझना ज़्यादा कठिन नहीं है, हाँ प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करो पक्का आएगा। और 1 से 2 बार वीडियो को वॉच करो ताकि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।